नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं MS राजपूत, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना UPSC फैकल्टी एटा। तो प्रिय बच्चों, आज मैं राज्य व्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि राज्य व्यवस्था है क्या। तो आइए प्यारे बच्चों, राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है। क्या है प्रिय बच्चों? संविधान का अनुप्रयोग, एप्लाइड फॉर्म, अनुप्रयोग है। और जब राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है और जब उस संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है प्यारे बच्चों, तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं। जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो क्या उभर कर आते हैं? विषय और कुछ मुद्दे, विषय और मुद्दे, विषय और मुद्दे। इन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही, इन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था क्या है प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था संविधान का एप्लाइड फॉर्म है, अनुप्रयोग है। और जब राज्य व्यवस्था संविधान का अनुप्रयोग है, जब संविधान को व्यवहार में लागू किया जाता है तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं। उन विषय और मुद्दों के समग्र रूप को ही क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 तत्वों को रखा गया है: संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और गैर संवैधानिक संस्थाओं को। तो राज्य व्यवस्था के तत्व क्या हैं प्यारे बच्चों? राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी के तत्व, पॉलिटी के तत्व है प्यारे बच्चों संसद के कानून, संसद के कानून। दूसरा है प्यारे बच्चों न्यायालय के निर्णय। तीसरा है प्यारे बच्चों गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्था। इन तीनों तत्वों को राज्य व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक तत्व को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। आर्टिकल 17। और आर्टिकल 17 संविधान में यह उल्लेख करता है, या यह संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 17 का, कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 17 क्या उल्लेख करता है प्यारे बच्चों? कि अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, अर्थात अस्पृश्यता की मनाही करता है कि किसी के साथ अनटचेबिलिटी नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता की, तो आपको दंड दिया जाएगा। अब ये एक सैद्धांतिक रूप है। जब इसको व्यवहार में लागू किया जाएगा तो मुद्दे उभर कर आएंगे, कुछ विषय उभर कर आएंगे। वो क्या उभर कर आएंगे कि अनटचेबिलिटी है क्या, अनटचेबिलिटी क्या है। यदि आपने किसी के साथ अनटचेबिलिटी की तो क्या क्या दंड दिए जाएंगे? दंड के क्या प्रावधान है? दंड क्या है? किसी को अर्थदंड दिया जाएगा, कोई जुर्माना लेके छोड़ दिया जाएगा क्या? किसी को कारावास की सजा दी जाएगी,
या किसी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जो ये मुद्दे उभर कर आते हैं और उन मुद्दों को कौन बताता है, वो बताती है प्यारे बच्चों पॉलिटी, राज व्यवस्था। और राज व्यवस्था का पहला तत्व संविधान के कानून। तो इस राज व्यवस्था अनटचेबिलिटी क्या है, इसको प्रभावित करेगा संविधान का कानून, सॉरी संसद का कानून। तो संसद ने एक नियम बनाया, संसद ने एक नियम बनाया, संसद के नियम द्वारा या कानून द्वारा एक अधिनियम बना जिसका नाम है प्यारे बच्चों अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। और इस अधिनियम ने, इस एक्ट ने अस्पृश्यता को परिभाषित किया, बताया कि आप यह कार्य करेंगे तो अनटचेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। और यह भी बताया कि आपने यदि किसी के साथ अनटचेबिलिटी की तो आपको अर्थदंड दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन उसकी नियम बताए कि आपने यदि किसी के साथ पहली बार अनटचेबिलिटी की, एक बार की, तो आपको यह दंड दिया जाएगा, पुनः दूसरी बार अनटचेबिलिटी की तो यह दंड दिया जाएगा, तीसरी बार अनटचेबिलिटी की तो यह दंड दिया जाएगा। अभी हम केवल राज व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्टिकल 17 को बहुत अच्छे से जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे तब पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, एक एक शब्द को बताया जाएगा, एक एक शब्द की व्याख्या की जाएगी। तो प्यारे बच्चों जो आर्टिकल 17 है ये वाला, यह है सैद्धांतिक रूप।